एक सुनसान कच्चे रास्ते पर बसे पुराने गांव के किनारे स्थित शिव स्टोर्स नाम की वो पुरानी किराने की दुकान थी, जिसकी दीवारों पर समय की चुभती हुई खामोशी जमी हुई थी और जिस पर दोपहर के बाद से ही एक अनकहा साया उतर आता था, मानो वहां हवा भी कदम संभाल कर चलती हो। और ठीक उसी दुकान के मालिक शिवनाथ के खामोश चेहरे पर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे वो दुनिया से नहीं बल्कि खुद रात से छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, हाथ कांपते हुए दुकान की बत्ती धीमी करता, पुरानी लोहे की चाबी को देखता और बिना एक शब्द बोले दुकान को जल्दी बंद कर देता, मानो अंधेरा उससे कुछ छीन लेने आता हो। लेकिन उसी गांव में कुछ दिनों पहले एक उत्सुक और थोड़ा बेचैन स्वभाव का युवक आरव रहने आया था, जिसे पहली ही नज़र में इस दुकान और शिवनाथ के असामान्य व्यवहार ने आकर्षित कर लिया था। वो अक्सर शाम को दुकान पर बैठकर चीज़ें खरीदने से ज़्यादा शिवनाथ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता, और एक दिन उसने देखा कि दुकान बंद करने से पहले शिवनाथ ने तख्त के नीचे से एक पुरानी सिसकियों जैसी हल्की आवाज़ सुनी, और उसी बल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और तुरंत ताला लगाकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसी रात बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और हवा में गीली मिट्टी की महक थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन शिवनाथ वापस दुकान पर आया, बहुत धीमे कदमों से, हर कदम के साथ चारों ओर को देखता हुआ जैसे किसी अनदेखे खतरे को भांप रहा हो। और दुकान का ताला खोलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी। दुकान के अंधेरे में उसने एक टॉर्च जलाई और लकड़ी के पुराने फर्श को हटाया। नीचे लोहे की एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, वही तहखाना जिसके बारे में गांव में सिर्फ फुसफुसाहटें सुनी जाती थी, पर कभी खुली आंखों से किसी ने देखा नहीं था। और उस पूरे दृश्य को दूर बबूल के पेड़ के पीछे से आरव समझ नहीं पा रहा डर के साथ देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसकी हिम्मत को हर पल बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा और उसने घबराकर पीछे देखा तो पाया वो लला बाबू था, शिवनाथ का पुराना कर्मचारी, जिसे गांव वाले सालों पहले मृत मान चुके थे। लला बाबू का चेहरा ऐसा था मानो उसने सदियों से नींद नहीं ली हो। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो शब्दों से ज्यादा डर पैदा करता है। उसने आरव से कुछ नहीं पूछा, बस बहुत धीमी आवाज में कहा, नीचे मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं, कुछ और है। और इतना कहकर उसने कांपते हाथों से एक मुड़ा हुआ कागज दिया जिस पर खून से लिखे 3 शब्द थे, उसे मत जगाना। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अभी वो कुछ समझ ही रहा था कि अचानक तहखाने के भीतर से एक चीख उठी, शिवनाथ की। लेकिन वो साधारण चीख नहीं थी, उसमें ऐसा भय था मानो किसी ने उसे कुछ ऐसा दिखा दिया जो इस दुनिया का नहीं। शिवनाथ चीखते हुए चिल्लाया, लला भाग जा, वापस मत आना। पर उस चीख के बाद जो आवाज आई वो इंसानी नहीं थी। वो भारी, डरावनी और कर्कश थी, लेकिन बोलने का तरीका इंसान जैसा था। तीसरा भी आ गया। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। दुकान की बत्ती अपने आप जल उठी बिना स्विच छुए, और नीचे से एक सिसकती पर क्लियरली सुनाई देने वाली आवाज आई, आरव भाग जा, वरना अगली सुबह तू भी इस दुकान का नया मालिक कहलाएगा। उसे एक वाक्य ने आरव के भीतर का साहस तोड़ दिया, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे, मानो जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। इस बीच हौले हौले तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद और खुलने लगा। नीचे पीली टिमटिमाती रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठती महसूस हुई, और हवा में एक जली हुई लोबान जैसी गंध फैल गई। शिवनाथ अब चुप था, पर उसकी सांसों की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद पिंजरे में फंसा इंसान आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। लला बाबू ने आखिरी बार आरव को देखा और फुसफुसाया, अगर रुका तो ये दुकान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये दुकान मालिक नहीं चुनती, निगलती है। फिर अचानक तहखाने से ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी जंजीर घसीटी हो, और उसी क्षण दुकान के बाहर से तेज आंधी चली। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे, दरवाजे खुद झूलने लगे, और अगले ही कुछ क्षणों में ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण धीमा पड़ गया, जैसे समय रुक गया हो। पर उसी खामोशी में नीचे से एक बच्ची जैसी हंसी गूंजी, इतनी मासूम कि सुनने वाला पल भर को धोखा खा जाए। पर उस हंसी में कहीं गहराई में छिपा हुआ ऐसा अंधेरा था जो सीधे दिल को जकड़ ले। आरव अब समझ गया था कि ये दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, ये एक दरवाज़ा है, और उसके नीचे कुछ ऐसा सोया है जिसे कभी जगाया नहीं जाना।